हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोहॉलिक गौरव। आर्डिनो सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम हैंड सैनिटाइज़र यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर बना सकते हैं। यह एक स्पेशल वीडियो रहेगा जिसमें कि हम जानेंगे कैसे ऑटोमेटिक डिस्पेंसर या कह सकते हो ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र को हम बना सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडमिक चला हुआ है और हैंड सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है। तो वो हैंड सैनिटाइज़र जो ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र जो हम मार्केट में देखते हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो उसका यूज़ कैसे हम अपने घर में बना सकते हैं, उसको कैसे हम अपने घर में बना के यूज़ कर सकते हैं, तो इसी वीडियो में मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो पूरी तरह उस पर बेस्ड है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका नाम स्पेशल वीडियो दिया है क्योंकि इसमें आप उसे अपने घर पे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में जानोगे। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इमेज को आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे क्या है कि ये एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है और ये क्या है, आपको सैनिटाइज़र का बॉटल है। जैसे ही आपका हैंड इस सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने आया, ठीक है, यहाँ पे कुछ दूरी हम सेट करेंगे अपने कोड में कि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। जैसे वो 10 सेंटीमीटर के आसपास में आए तो क्या हो, ऑटोमेटिक ये मोटर मूव हो जाए और अल्ट्रासोनिक सेंसर की यूज़ से क्या हो, यहाँ से सैनिटाइज़र आपके हाथ में आ जाए। तो ये पूरी वीडियो इस पर ही रहेगी। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर है। इस बंदे ने जैसे ही अपना हाथ इसके सामने लेके आया तो यहाँ से क्या हुआ, सैनिटाइज़र उसके हाथ में गिर गया। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली हम बनाने वाले हैं। चलिए तो फिर देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, वो चीज़ है कि यहाँ पे मैं डीसी मोटर यूज़ करूँगा, जो क्योंकि ये आपका सीरीज़ जो है वो आपका बिना हार्डवेयर का है। लेकिन अगर आप ये प्रोजेक्ट को अपने घर पे बनाते हो तो उसके लिए आपको फिज़िकली सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डीसी मोटर जगह बता रहा हूँ। उस डीसी मोटर की जगह में आपको क्या करना है, डीसी सबमर्सिबल पंप का यूज़ करना है जब आप एक्चुअल हार्डवेयर उसे बनाएं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ इसे बंद करता हूँ और चलते हैं हम अपने ISIS प्रोटियस पे, ठीक है। तो प्रोटियस में मैं सिमुलेट करूँगा। अब मुझे सामान क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मुझे आर्डिनो। तो मैं पहले जाऊँगा पिक मोड पे और यहाँ से मैं पिक करूँगा क्या चीज़, आर्डिनो। ये रहा गया, दिख गया मुझे आर्डिनो। आर्डिनो पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक कीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, टाइप करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, ULTRASONIC। मैंने टाइप किया, ये देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर। मैंने जैसे अल्ट्रासोनिक टाइप किया, ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है या, तो आप यहाँ देख सकते हो अल्ट्रासोनिक सेंसर दिख गया मुझे। मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डीसी मोटर चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मोटर टाइप करते मुझे डीसी मोटर दिख गया। एक्टिव सिंपल डीसी मोटर ले लीजिए, ठीक है। मैं ऐसे क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक चीज़ मुझे और चाहिए, वो है मुझे वर्चुअल टर्मिनल चाहिए। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, प्लेस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में करूँगा और यहाँ पे मैं वर्चुअल टर्मिनल को लेके यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। वर्चुअल मीटर इसलिए रहेगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ डिस्टेंस, जो मैंने कोड में करूँगा वो दिखा सकूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। मोटर को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलिए इसे कनेक्शन देते हैं। सबसे पहले मैं मोटर कनेक्शन कर देता हूँ। मोटर को दे दिया मैंने 5 नंबर पिन से, ठीक है। मोटर के एक पिन को देना है 5 नंबर पिन से और दूसरे को देना है किससे, ग्राउंड से, ठीक है। ये दे दिया मैंने इसे ग्राउंड, ठीक है। मोटर का काम हो गया। अब चलते ट्रिगर को मैं देता हूँ पिन नंबर 12 से। ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसे ऐसा करते हैं, ठीक है। और इको को दे देता हूँ मैं पिन नंबर 11 से। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जब आप एक्चुअल हार्डवेयर यूज़ करोगे ना तो VCC और ग्राउंड सेंसर का भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे भी आपको पावर सोर्स देना पड़ेगा, बट प्रोटियस में ये देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसका काम करते हैं। इसमें RX को दे देता हूँ मैं TX से और TX को जोड़ देता हूँ मैं आपके RX को, ठीक है। ये रिवर्स क्यों जो रहा है इसके लिए मैं बता रखा हूँ अपने पिछले वीडियो में, नहीं तो आप वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है।
ये कनेक्शन हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, टेस्ट पिन का यूज़ करना है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक्चुअल हार्डवेयर रहेगा, तब मैं इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट लाके या हैंड लाके मैं इसे चेक कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमें टेस्ट पिन दिया जाता है प्रोटियस में। तो टेस्ट पिन मैं कैसे यूज़ करूँगा, सबसे पहले इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पिक मोड पे, ठीक है। टेस्ट पिन यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर, POT एक्टिव। पोटेंशियोमीटर एक्टिव क्या होगा, आपको एक टेस्ट पिन होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसके रेजिस्टेंस को डिक्रीज और इंक्रीज करके फाइंड आउट कर सकते हैं उसका डिस्टेंस, ठीक है। जैसे आप हैंड से करोगे, सामने ले जाओगे तो डिस्टेंस कम होगा, दूर ले जाओगे अपने हाथ को सेंसर से तो आपको डिस्टेंस बढ़ जाएगी। वैसे ही मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को बढ़ा और घटा के करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे इसे भी पावर और ग्राउंड देना है, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ दे देता हूँ पहले से पावर मैंने दिया यहाँ, ठीक है। और इसे देता हूँ ग्राउंड दे दिया मैंने नीचे, ठीक है। ये आपको एक्चुअल हार्डवेयर जब आप बनाओगे तो ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तभी करना है जब आप सिमुलेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट है तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका काम कौन करेगा, आपका हैंड या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए ये कनेक्शन तो मैंने इसका बता दिया, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये मोटर की जगह पे आपको सबमर्सिबल पंप का यूज़ करना है, जो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कोड पे। कोड को मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि कोड इसका पिछला वीडियो मैंने बना रखा है अल्ट्रासोनिक सेंसर पे, तो उससे आप समझ लेना। देखिए जो मैंने वहाँ पे किया ना प्रोटियस में, वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने ट्रिगर पिन को दिया 12 नंबर पे, इको पिन को दिया 11 नंबर पे, मोटर को दिया मैंने 5 नंबर पे। ये 3 चीज़ मैंने वहाँ पे कनेक्शन किए थे। यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं टाइम, क्योंकि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और डिस्टेंस फाइंड करना तो आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो कि डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, आप जानते हैं, ये बचपन से हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमें यही यूज़ करना है। अब देखिए ये स्पीड कहाँ से आएगा। अब हम जानते हैं कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो रिसीवर पार्ट होता है वो क्या करता है कि वेव छोड़ता है, और वेव की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। यानी कि कितनी होती है, वो होती है आपको 340 मीटर पर सेकेंड। इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा किसमें, सेंटीमीटर माइक्रो सेकेंड में, तो वो हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट इसकी वैल्यू होती है 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड। माइक्रो को मैं यूज दिखा रहा हूँ, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपको क्या चीज़, स्पीड, ठीक है। ये तो स्पीड आ जाएगा अपना, क्योंकि स्पीड तो पता है। और टाइम कैसे निकालेंगे, तो जो रिसीवर एक बार स्पीड भेजा, मतलब कह सकते हैं कि वेव छोड़ा, और जैसे ही वो टकरा के वापस आया, ठीक है, तो वो आपसे वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कितना टाइम निकलेगा। तो वहाँ से हम निकालेंगे टाइम, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। चलिए वो मैं आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। ट्रिगर पिन को मैंने दिया आउटपुट, इको पिन को दिया मैंने इनपुट, और मोटर पिन को दिया मैंने आउटपुट। ये कैसे दिया ये आपको पता है, या पिछला वीडियो देख के आपसे समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक बार हमें ट्रिगर पिन को हाई करना पड़ता है। ट्रिगर पिन क्या करेगा कि हम वेव को ऑब्जेक्ट की तरफ छोड़ेगा, या कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल के पास जाके ये वेव स्ट्राइक होगा। इसको मैंने 10 माइक्रो सेकंड के लिए मैंने क्या किया, इसे हाई किया, वापस से मैंने क्या किया, उसे ट्रिगर पिन को लो कर दिया। अब मैं काम करूँगा इको पिन का। इको पिन क्या करेगा, वो टाइम निकालेगा, कितने टाइम में स्ट्राइक करके वापस आया, ठीक है। उसको कहाँ स्टोर कर रहा हूँ मैं, टाइम में स्टोर कर रहा हूँ। और हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये हो गया आपका स्पीड, 0.034 वेव छोड़ा, ठीक है, इंटू टाइम किया, ठीक है, क्योंकि टाइम इससे निकल गया मुझे, इको पिन से कितना टाइम लगा। अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट गया, यानी कि आपका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वहाँ के ट्रांसमीटर से एक वेव निकला और रिसीवर के पास गया, यानी ऑब्स्टेकल के पास गया, और ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक होके वापस आया। तो आने और जाने में डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन हमें वो टाइम चाहिए जब वो स्ट्राइक होकर वापस आ रहा है, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो वीडियो को वापस से प्ले करके और इसे अच्छे से सुन के समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं कोड में डाल रहा हूँ कि अगर मेरा डिस्टेंस जो है, यहाँ पे मैं डिस्टेंस में इसको क्या कर लिया, कह सकते हैं कि स्टोर कर लिया। अगर मेरा डिस्टेंस लेस देन 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाए, मोटर ओपन हो जाए और डिस्टेंस प्रिंट हो जाए, ठीक है। सीरियल डॉट प्रिंट करवा लिया मैंने, ठीक है। और अगर मेरा क्या है, अगर कोई और दूसरा केस है, ठीक है, एल्स कंडीशन, यानी कि इफ़ अगर ये हो और एल्स में कोई भी केस है, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाए, मोटर वापस से बंद हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन डाल रखा है। तो अब क्या करूँगा मैं, इसे यहाँ पे रन करूँगा इसे, ठीक है। रन करने के बाद मुझे यहाँ पे हेक्स फाइल जनरेट होगा, जैसा कि आप सभी जानते हो, अगर मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि इसके बाद का स्टेप क्या होता है,
ठीक है, ये यहाँ पे कंपाइल हो गया है। कंपाइल होने के बाद मुझे यहाँ पे हेक्स फाइल मिलेगा। मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से कॉपी करते हुए और यहाँ पे कंट्रोल सी किया मैंने कॉपी, और वापस चलेंगे हम अपने ISIS पे और यहाँ पे IC पे डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा और ओके कर दूँगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी बात। इसके बारे में क्या करना है कि इस पे भी डबल क्लिक करना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अल्ट्रासोनिक हेक्स फाइल पहले से इंक्लूड है, नहीं होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपने प्रोटीएस को इंस्टॉल किया होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है सी में मेरा क्या है, लेफ्ट सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से अंदर में प्रोटीएस है। प्रोटीएस में जाएंगे मैं लाइब्रेरी में, और यहाँ से मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर का लाइब्रेरी को क्या करूँगा, इंक्लूड कर लूँगा और इसे ओके कर दूँगा। यानी कि इसमें मैंने लाइब्रेरी डाल दी और इसमें मैंने कोड डाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं, इसको प्ले करते हैं। ये किया मैंने प्ले। ठीक है, प्ले करने पे देखिए मोटर क्या डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 552। तो अभी क्या है, क्लोज, क्योंकि हमने डिस्टेंस क्या देखा है, 10 सेंटीमीटर। अब मैं इसको कम करता हूँ, डिस्टेंस को मैंने कम किया, ऊपर करता हूँ। देखिए डिस्टेंस हो गया -18, मोटर चलने लगी आपको। ठीक है, यानी कि जैसे आप हैंड लेके आओगे, अभी -18 हो रहा है, यानी 10 सेंटीमीटर दे रखा था, माइनस है, यानी कि काम करेगा ये। ठीक है, उसको और लेके आते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, -185। ठीक है, तो मोटर ओपन है, मोटर चल रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है आपको, अब नेक्स्ट डिस्टेंस है 520, तो मोटर क्या हो गया, बंद हो गया है। ठीक है, और थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, -428, तो इससे क्या हो गया, आपका मोटर ऑन हो गया। यानी कि डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो क्या रहेगा, मोटर ऑन रहेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो मोटर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और उससे ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो मोटर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। यानी कि जब भी हम हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे तो उस समय क्या होगा कि हमें सैनिटाइज़र के कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास आना होगा, उसके पास हमें हैंड पुट करना होगा, और हमें हैंड इस तरह से पुट करना है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर और अपने हैंड का डिस्टेंस कितना हो, 10 सेंटीमीटर या उससे कम हो। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, आपको मोटर चलेगा नहीं। आप चाहे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो, आप यहाँ पे 15 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, एज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यही चीज़ था, ये चीज़ होता है। ठीक है, बाकी तो आप जो उसका जो बेस है वो आप बनाओगे, कैसे बनाते हो। ठीक है, बाकी जो सर्किट पार्ट था मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, इसमें और आपका कुछ नहीं है, और इसके लिए बस इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच गाइज़।